हेलो एवरीवन। आज हम जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है जिसमें हम एक रन टाइम एरर को हैंडल कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम क्रैश होने से बचा सकते हैं। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो, इनवैलिड इनपुट या फाइल नॉट फाउंड। ऐसे एरर्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्राई कैच एंड यहाँ पर फाइनली भी होता है। तो ट्राई कैच से हम यहाँ पर कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इन इक्लिप्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने क्या किया है कि एक डिवीजन करने का ट्राई किया है। इस प्रोग्राम में हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज किया है यूजर इनपुट के लिए। ये जो है हमारे यूजर इनपुट के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है। और ट्राई ब्लॉक में हमने न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर यहाँ पर ले लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, यूजर से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे कैच करेंगे और उसे कहेंगे कि यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। अगर हमारे पास कुछ और है, प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। सपोज हमने कुछ पॉइंट वाला नंबर ले लिया डिनोमिनेटर के लिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग से कैच कर देंगे। और अगर और भी कुछ एरर है तो यहाँ पर हमने अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर ऐसे भी ले लिया है और एक फाइनली ब्लॉक भी ले लिया है। मतलब कि हमने जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर डिवीजन। तो डिवीजन अगर हुआ तो ठीक है, पर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए एरर शो करेंगे। बट हमारा जो उसके नीचे वाला कोड है वो भी हम हमें रन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर फाइनली ब्लॉक में हम यहाँ से यह ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से रन करूंगी। जब मैं यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू ले रही हूँ तो हमारा रिजल्ट आ गया है। और जो भी फाइनली ब्लॉक था वो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट होके दिखाने के एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर और एक बार रन कर देती हूँ और डिनोमिनेटर यहाँ पर जीरो लेती हूँ। तब यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरर, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। और जो फाइनली ब्लॉक है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि हमारे कोड में अगर एरर है और नहीं है तो भी हमें हमें यहाँ पर जो फाइनली ब्लॉक है ऑलवेज एग्जीक्यूट करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जाना कि ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है। यह कंसेप्ट आपके जावा प्रोग्राम्स को रोबस्ट और एरर फ्री बनाने में मदद करता है।